टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आर्मी क्लर्क, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। सिंस गंगा गंगा एक इकलौता चीज़ है, गंगा एक इकलौती रिवर है गंगा के नाम से, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, डार्विन वॉज डैश ग्रेट साइंटिस्ट। तो डार्विन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए होगा, क्योंकि डार्विन के बारे में बात बोला जा रहा है और डार्विन को एक ग्रेट साइंटिस्ट बताया जा रहा है, और ग्रेट जो शुरू होता है वो ग से शुरू होता है, और उस रूल के हिसाब से, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम ग्रेट के आगे ए का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, शी पुल्ड द कैट बाय डैश टेल। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में बात करें, दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द टेल, क्योंकि जो कैट के हम स्पेसिफिक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके टेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की ओर, तो दिया गया है, करोल्स फादर वर्क एज इलेक्ट्रिशियन। जिसका जो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इलेक्ट्रिशियन जो है वो ई से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा रूल के हिसाब से। और फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर दिया गया है, रेखा इज डैश गुड रोल मॉडल फॉर हर यंगर ब्रदर। तो रेखा दिया गया है, इसके ऑप्शन के बारे में बात किया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आर्टिकल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गुड के हिसाब से। ऑप्शन सी दिया गया है, हिज फादर इज एसडीएम। तो एसडीएम में हम एस डी एम ऐसे लिखते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी एन दिया है, ऑप्शन सी द दिया गया, ऑप्शन डी नो आर्टिकल दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एन होगा। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया है, दे वेटेड फॉर डैश आवर एट द बस स्टॉप। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा एन, क्योंकि आवर जो है हम वो ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसके हिसाब से एन आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो दिया गया है, इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए बी एन सी द डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि यूनिट को हम य से लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नाइन्थ की ओर। हैव यू सीन डैश ताजमहल एट आगरा। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द का यूज़ होगा, क्योंकि ताजमहल दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब बात करें टेंथ क्वेश्चन की ओर, तो मैन इज डैश ओनली एनिमल डैट यूजेस फायर। तो इसके ऑप्शन के बारे में बात किया करें तो ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द ओनली एनिमल, क्योंकि मैन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी पूरे मैन ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है, पूरे ह्यूमन ग्रुप के बारे में, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11th की ओर। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी एन होगा, एन इजी आर्टिकल, क्योंकि इजी हम ई से शुरू करते हैं। और 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12th क्वेश्चन दिया गया है, डैश एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो हम यहाँ पर हिमालयाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि हम सिंगल पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिंगल पहाड़ी से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, देयर इज डैश ओपनिंग एट द साइड ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एन होगा, बी एन, देयर इज एन ओपनिंग एट द साइड ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ओपनिंग अ से यूज होता, अ से लिखा जाता है ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, वी डिसाइडेड टू विजिट चाइना ड्यूरिंग द स्कूल डेज। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसमें भी हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंट्री दी गई है।
और कंट्री के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ के हिसाब से। जैसे हम द का यूज़ करते हैं नीदरलैंड से पहले, द यूएसए, द यूएई और भी कुछ, द साउथ सूडान नाम के जैसे कुछ देश हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और किसी भी केसेस में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी कंट्री से पहले। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे तो दिया गया है द ऑडियंस मस्ट बी सीटेड हाफ डैश आवर बिफोर द शो स्टार्ट्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आवर दिया गया है इसमें, और हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। और आवर को हम आवर हिंदी में अ से शुरू होता है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज़ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो दिया गया है अल्लाह गिव मी डैश ग्लास ऑफ मैंगो जूस बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। इसका ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी दिया गया है द, ऑप्शन डी दिया गया है नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिया होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ग्लास ग्लास हम ज से लिखते हैं, ग से लिखते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया देयर इज डैश कलरफुल पैरट इन द केज। तो इसके ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कलरफुल, ए कलरफुल पैरट इन द केज। ऑप्शन डी, ऑप्शन 18 दिया गया है डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी दिया गया है द, ऑप्शन डी दिया गया नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन एप्पल, क्योंकि हम एप्पल को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ए आ रहा है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात किया करें तो दिया गया है द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो ए दिया गया, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 20 के बारे में बात करें तो दिया गया है यस्टरडे ही स्टेड इन डैश होटल। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए होटल, क्योंकि होटल हम ह से शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन के बारे में बात करें फिलोसफर्स सीम टू थिंक दैट लाइफ इज डैश मिस्ट्री। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। मिस्ट्री म से शुरू किया जाता है क्योंकि। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो दिया गया है एन इंडियन एक्सप्रेस। अब बात करें 22nd क्वेश्चन की तो उसमें दिया गया है एन इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली और नो एरर। तो इसमें हमको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन बी सेकंड पार्ट, ऑप्शन सी थर्ड पार्ट, ऑप्शन डी फोर्थ पार्ट। तो आपको पता होगा कि किसी भी न्यूज़पेपर के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एन की जगह यहाँ पर हम एन की जगह हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की ओर। उसमें दिया गया यू कैन लर्न इंग्लिश इफ़ यू हैव लिटिल पेशेंस नो एरर। तो इसके एरर पार्ट के ऑप्शन के बारे में बात करें तो ए दिया गया फर्स्ट, बी दिया गया सेकंड, ऑप्शन सी दिया गया थर्ड, ऑप्शन डी दिया गया फोर्थ पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिटिल पेशेंस वाला पार्ट। क्योंकि हम कभी भी पेशेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो भी लिटिल, तो उससे पहले हम लिटिल से पहले ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते और पेशेंस लिटिल से पहले हमेशा आर्टिकल ए का ही यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 24th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दिया गया है गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग नो एरर। तो इसका जो ऑप्शंस के बारे में बात की है एरर पार्ट के, तो ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ पार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा थर्ड, क्योंकि कभी भी जो रिंग दी है शी वोर रिंग, लेकिन रिंग तो एक ही पहनेगी ना लड़की जिसके बारे में बात करें, इसलिए हम रिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब 25th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दिया गया है फ्यू बॉयज वर कॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन नो एरर। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पहले दिया गया है पार्ट ए 1, पार्ट बी 2, पार्ट सी 3 और पार्ट डी 4। किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25th का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पार्ट, इसी में एरर है, क्योंकि फ्यू बॉयज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो कभी भी फ्यू बॉयज़ यानी क्वांटिटी के बारे में हमको जिक्र कर दिया है, तो हम कभी भी अ फ्यू का यूज़ करेंगे, इसलिए फ्यू से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा, अ फ्यू बॉयज़। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए
और हमारे वीडियोस और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हम कुछ दिनों में प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।